मैम, जिस तरह से समीर वानखेड़े सर पे एलिगेशन लग रहे हैं और सर्टिफिकेट को लेकर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है ये सारे एलिगेशन बेसलेस है। इसके साथ हमने बहुत सारे प्रूफ्स ऑलरेडी हम दे चुके हैं और ये हमको देने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये उन्होंने कोर्ट में नहीं लगाए, एलिगेशन ट्विटर पे लगाए हुए हैं एक सोशल मीडिया हैंडल पे। और उसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देने की हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, लेकिन फिर भी हमने दिए। उसके सारे सर्टिफिकेट्स मेरे फादर इन लॉ ने मीडिया के सामने ऑलरेडी पेश कर चुके हैं, लोगों ने वो देखे हैं और आज भी जनता समीर के साथ है और अभी भी प्रूव हो चुका है कि कौन फर्जी काम कर रहा है। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स रोज बन सकते हैं, कोई भी इंटरनेट से प्रिंट कर सकता है। जिस तरह वसूली का उन पे आरोप लग रहा है, उस पे आपका क्या बोलना है? कभी दुबई का नाम आ रहा है सामने, कभी मालदीव्स का नाम आ रहा है सामने। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सटॉर्शन अगर समीर को करना होता तो कब के कर चुके होते। आज की डेट में उनके जैसे स्पॉटलेस करियर नहीं है। बहुत कम ऑफिसर्स ऐसे हैं जो उनके जैसे ऑनेस्ट काम करते हैं। तो मुझे ऐसा कहना है कि वो जैसा काम करे उन्हें करने दीजिए। वो एक्सटॉर्शन के अगर चार्जेस कोई लगा रहा है तो उसके साथ में कोई प्रूफ भी पेश कीजिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ हो, कोई मैसेज हो, कोई समीर वानखेड़े का कोई रिकॉर्डिंग हो, कुछ तो हो। सिर्फ हम ऐसे नहीं बोल सकते। तो वैसे भी मैं भी बोल सकती हूँ हाँ इसने एक्सटॉर्शन किया, उसने एक्सटॉर्शन किया। ये बेसलेस कमेंट्स हैं। आई डोंट थिंक ऐसे बेसलेस कमेंट्स पे किसी ने ध्यान देना चाहिए। ओके मैम, जानना चाहूँगी कि जिस तरह से ये समीर वानखेड़े पे आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे आरोप ऐसे लग रहे हैं जो उन पे नहीं ये हो रहा है। सो आप क्या मतलब, अगर कोर्ट में जाएगा ये केस तो किस तरह से खारिज हो पाएगा या फिर समीर जी कभी भी विजिलेंस से डरे नहीं हैं। उन्होंने जो भी ऑनेस्टी से काम किया है वो लोगों के सामने उन्होंने पेश किया है। उनको बार बार सरकार ने मेडल्स दे के पुरस्कृत भी किया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कहीं भी कोई भी लेवल पे उस चीज़ से वो ये है, वो डरते हैं या कोई भी चीज़ से। और व्हाट वाज योर क्वेश्चन अगेन? आई एम सॉरी। मैम, जिस तरह से मतलब अगर कोर्ट में गया ये केस तो वो खारिज कब हो पाएगा या फिर नहीं, जिस तरह से आप लड़ेंगी नहीं लड़े पाएंगी, क्या हाँ, हाँ, बोलना तो वही चाहेंगी? मैं बोलना चाहती हूँ, सॉरी, कि वो बिल्कुल भी विजिलेंस से उनको कोई भी खौफ नहीं है। अगर कोई इस केस का वो लोग एक्सटॉर्शन एंगल देखना चाह रहे हैं, तो ज़रूर देखें। समीर वानखेड़े क्लीन एंड क्लियर ही बाहर निकलेंगे। या रिलीज मैम, जिस तरह से समीर वानखेड़े सर पे आरोप लग रहे हैं, क्या पहले बोलना चाहिए? ये आरोप गलत है। ये एक ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से लगाया जा रहा है। अगर ये आरोपों में अगर थोड़ा सा भी सच होता तो माननीय मंत्री जी जो एक काफ़ी एक स्पोक्समैन है, उनके काफ़ी कोई उनको संविधान के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो पता होगा। तो वो कोर्ट में जाइए, इतने पुख्ता सबूतें हैं उनके पास। प्लीज गो टू द कोर्ट, टॉक देयर विद योर एविडेंसेस, यू गेट लेटर्स। आज एक लेटर पोस्ट किया गया था जिसके ऊपर कोई भी नाम नहीं है। उनको इतना सा नहीं पता, वेयर देयर इज नो कंप्लेनेंट देयर कैन बी नो कंप्लेंट। आपको पता होना चाहिए कि वेयर देयर इज नो कंप्लेनेंट देयर इज नो कंप्लेंट। एक अननोन अज्ञात लेटर को देयर इज नो अप्रूवल इन लॉ। तो आप अगर ट्विटर को कोर्ट समझते हैं तो आपकी पर्सनल इशू है। आपके रिसर्च टीम को पकड़िए, लेकर जाइए, उठाइए और जाके कोर्ट में फाइल कीजिए आपके एविडेंसेस। या मैम, रीजन और व्हाट पे जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उस पे क्या बोलना चाहेंगे? आई कांट हियर यू, आई कांट। मैम, रीजन और व्हाट पे जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उस पे क्या कुछ बोलना चाहिए? ये बड़ा ही शर्मनाक किस्सा है कि कोई भी उठा के कोई भी इंसान किसी भी बेटी को, बहू को, पिता को, मृत्यु माँ को आप कुछ भी बोल रहे हो, अनाप शनाप बक रहे हो। यू आर एट अ पोस्ट, यू शुड रिस्पेक्ट विमेन, यू शुड रिस्पेक्ट समबडीज बहू, यू शुड रिस्पेक्ट समबडीज डॉटर, यू शुड रिस्पेक्ट समबडीज फादर। आपको आपको इस बात का एहसास होना चाहिए बेसिकली कि आप इतने बड़े पोस्ट पे हो, आपकी भी बहू बेटियां डेफिनेटली ज़रूर है। तो आप उनको सोच आप मैंने उनको तो कभी नहीं देखा ये सवाल और जवाब के माध्यम से। तो आप उनकी बहू बेटियों के उनके भी पिक्चर्स होंगे, उनका भी कोई वो कुछ होगा। तो आप सोचिए इतने गिरा हुआ काम करना, ये तो मुझसे नहीं होगा। आई विल नेवर डू दैट टू यू। आई विल पर्सनली से दैट आप बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है, आप अपनी क्लास में चलिए। आपको आपका क्या इरादा है मुझे तो समझ नहीं आती है, but you are definitely creating a false image. Definitely you are tarnishing a name of a woman. आपने एक बैठे बैठे एक क्रिमिनल लॉयर को, एक लॉयर है जो औरतों के लिए लड़ती है, उसकी सेफ्टी के लिए लड़ती है, एक औरत है जो जो केसेस लेती है, आपने उस औरत को डॉन बोल दिया।
एक आपने एक संविधान के इंसान को डॉन बोल दिया। मतलब आप कितने गलत हो सकते हो। आपने वो नहीं चला तो आपने गलत ट्वीट कर दिया जहाँ दुबई बोला गया। आपको पासपोर्ट चेक कीजिए। आप एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप अपने वेरिफिकेशंस कीजिए। आप सुबह सुबह उठ के कोई भी माध्यम से किसी को कुछ नहीं बोल सकते। आप गलत हो इस मामले में। इट इज़ मॉरली, एथिकली एंड प्रिंसिपली रॉन्ग whatever you are going, and it is even legally wrong to do that। आप कोई भी माध्यम से कोई भी चीज़ आप एक 75 years old के एक्स पुलिस मैन को आप गलत सर्टिफिकेट बोगस सर्टिफिकेट बनाने का इल्ज़ाम दे रहे हो। आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर को सिर्फ ड्रग्स पकड़ने का काम कर रहा है, उसके ऊपर आपने इतने बुरे इल्ज़ाम लगाए, जिसने अपनी जान पर खेलकर डोंगरी में जिनके ऊपर इतनी सारी आफतें आई थी, जिन्होंने अपनी जान को रिस्क पे रखकर जो ये रैकेट काम करते हैं, तो आपने उसको नहीं देखा और आपने ये सब चीज़ों व्हाई इज दिस डिवोर्स एंड व्हाई इज दिस certificates and why is this religion and political background related with drugs। ये कहाँ तक के कनेक्शन इनका मेरे को जवाब दीजिए। ये तीनों का कनेक्शन कहाँ मिलता है?